देखो, हमने कल ध्वनि के बारे में विवरण दे दिया था थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, अभिधामूलः जो ध्वनि होती है, ध्वनि के भेद और उपभेद भी होते हैं ना, तो अभिधामूलः ध्वनि जो होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभिधा मतलब जिसका अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाए, यानी सीधे से जिसका अर्थ समझ में आए वो अभिधामूलः होती है। लेकिन उसमें व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। इससे देखो, इसे विवक्षितता परवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, विवक्षित का अर्थ क्या होता है? मतलब जिसकी इच्छा हो, यानी हम जिसको जानना चाहते हो, जिसकी आवश्यकता हो या हम जिसको कह सकें, उसे विवक्षित कहते हैं। देखो, इसके दो भेद माने गए हैं। हम पहला भेद देख लेते हैं अभिधामूलः ध्वनि का। उसका पहला भेद है अ सन लक्ष्य व्यंग क्रम। देखो, मैंने इसको टुकड़ों में लिखा है जिससे आपको आसानी हो। ऐसे तो संयुक्त करके तो हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने टुकड़ों में करके लिखा है जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। अ सन लक्ष्य, यानी लक्षण जो दिखाई दे रहा है। व्यंग यानी व्यंग्यार्थ हो, यानी दूसरा अर्थ लेना पड़े। और आगे क्या लिख रहा है? आ, यानी नहीं लेना पड़े। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। अभिधार्थ, व्याचार्थ और इनके बीच में कोई क्रम नहीं होता, यानी तुरंत अर्थ समझ में आ जाए। अभिधार्थ भी और व्यंग्यार्थ भी, कौन सा क्रम कौन सा पहले आया कौन सा बाद में समझ में नहीं आया, तुरंत दोनों ही अर्थ हम ले लें, ये हमारे दोनों ही अर्थ समझ में आ जाए। उनमें कोई क्रम नहीं होता कि पहले व्यंग्यार्थ आया कि पहले हमें अभिधार्थ समझ में आया। इसीलिए इसे कहते हैं अ सन लक्ष्य व्यंग क्रम, यानी इनमें क्रम नहीं होता है। व्यंग में और अभिधार्थ में तुरंत समझ में आ जाता है। इसका सीधा संबंध कौन से दर्शन से माना गया है? सत्य पत्र भेद न्याय सिद्धांत से माना गया है। सिद्धांत कौन सा है? सीधा संबंध से ये है। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि कोई कमल है, उसकी 100 पंखुड़ियों को एक साथ किसी सुई से भेद दो, यानी उनमें छिद्र कर दो, तो और फिर उनको अलग अलग कर देखो, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने कौन सी पंखुड़ी पहले भेदी थी, यानी उनको छिद्र किया था। वो देखने पर ऐसी लगेगी इनको इसमें पहले किया, इसमें पहले किया, यानी उनमें कोई क्रम समझ में नहीं आता है। ठीक है, और इसके रस के आधार पर इस ध्वनि के कितने भेद किए गए? 8 भेद किए गए हैं। उनको भी देख लेते हैं। देखो, रस के आधार पर होता है, भाव ध्वनि के आधार पर होता है, भाव सबलता यानी बहुत सारे एक साथ बहुत सारे भाव इकट्ठे हो जाएं। भाव उदय के आधार पर होता है, अचानक से भाव उदित हो जाएं। भाव के आभास के आधार पर होता है, रस अभाव के आधार पर होता है, और भाव संधि के आधार पर, भाव शांति के आधार पर, यानी 8 भेद होते हैं। भाव शांति का मतलब ये होता है कि एक कोई रस उत्पन्न हो गया पहले, और उसके विरोधी कोई दूसरा विरोधी रस उत्पन्न हो गया, तो पहला वाला जो रस होता है वो शांत हो जाता है, यानी वो छुप जाता है उसके अंदर, और दूसरा उदित हो जाता है। उसी को भाव शांति कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।